गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 8 कक्षा 9 के बच्चों के लिए है, विषय विज्ञान है। और ये जो कार्यपत्रक है आपके लिए 23 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल किया गया है। सो आज की जो वर्कशीट है उसमें बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो है गति। ठीक है, सो गति के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। गति क्या होती है, यानी समय के साथ जो हमारी अवस्था है वो बदलती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गति कहते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। सो रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे थे। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं, कैसे। सीमा ने कहा, हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है। तो गति क्या है, तो गति यदि कोई वस्तु जैसे कि रेल है किसी स्थायी बिंदु जैसे कि रेलवे स्टेशन है उसके सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु किस में है, गति में है। यानी जो ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से जो है उसके आगे चली गई है, यानी उसने अपनी स्थिति बदल ली है, तो हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु कैसी है, वो वस्तु किस में है, गति में है। जैसे जब हम किसी बस या ट्रेन में बैठे हुए होते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि जो पेड़ हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में गति में हम हैं। ठीक है, पेड़ के सापेक्ष गति में हम होते हैं। नेक्स्ट देखिए गति के प्रकार। तो बच्चों गति के जो है वो 3 प्रकार की गति होती है। एक है सरल रेखीय गति, यानी जैसे कि ये धावक है, अगर सीधी रेखा में दौड़ रहा है तो ये कैसी गति हो जाएगी, ये सरल रेखीय गति हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो सरल रेखीय गति के। जैसे ट्रेन है वो सीधी जो है जा रही है तो वो क्या है, रेल की पटरी पर जा रही है, ट्रैक पर चल रही है, तो वो भी सरल रेखीय गति हो जाएगी। या सीधी सड़क पर वाहन चल रहे हैं तो वो भी क्या होगा, वो भी सरल रेखीय गति हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है वर्तुल गति। वर्तुल गति का मतलब क्या है कि जो ऐसे सर्कल में जो है इस तरह से गति करती है कोई भी वस्तु, तो वो क्या हो जाएगी, वो वर्तुल गति हो जाएगी। जैसे कि ये झूला जो है वो घूम रहा है, पंखा जो गति करता है वो भी क्या है, वो भी वर्तुल गति है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सभी ग्रह चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी वर्तुल गति का ही उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए दोलन गति या आवर्त गति। तो दोलन गति या आवर्त गति जो है एक ही बिंदु के आगे पीछे जो गति होती है उसको हम दोलन गति या आवर्त गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी का ये जो लोलक है ये जो है इस तरह से गति करता है, तो ये क्या है, ये दोलन गति है। या बच्चे झूला झूल रहे हैं, एक बार आगे जाते हैं एक बार पीछे जाते हैं, तो ये भी गति कौन सी होगी, ये भी गति जो है दोलन गति कहलाएगी। ठीक है, सो 3 तरह की गति दी गई है। पहला है सीधी रेखा में गति या सरल रेखीय गति, जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहन। दूसरा है वृत्तीय गति में गति या वर्तुल गति, जैसे बहुत विशाल पहिए वाला झूला। थर्ड है एक माध्य बिंदु के आगे या पीछे गति या दोलन गति। ठीक है, या आवर्त गति, जैसे दीवार घड़ी का लोलक। तो एक मध्य बिंदु के आगे पीछे जो गति होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम दोलन गति या आवर्त गति कहेंगे। नेक्स्ट देखिए आवर्ती गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। दोलन गति क्या है, एक प्रकार की आवर्त गति ही है। तो दोलन गति को हम क्या कहेंगे, आवर्त गति की एक वस्तु जो है निश्चित समय अंतराल पर एक ही पथ पर ऐसे जो है क्या करती है, आगे पीछे इस तरह से गति करती है, तो वो गति क्या कहलाएगी, वो गति दोलन गति या आवर्त गति कहलाती है। नेक्स्ट देखिए दूरी क्या है। एक वस्तु द्वारा किन्हीं 2 बिंदुओं प्रारंभिक और अंतिम के बीच तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे कि चित्र में एक कार जो है बिंदु ए से बी तक चलती है, यानी ए से चली और कहाँ तक गई, बी तक गई, तो ए और बी के बीच रास्ते की कुल लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार ए और बी तक पहुंचने में कार ने कितनी दूरी तय की, 10 किलोमीटर दूरी तय की। यानी जहाँ से भी हम मेज़र करना शुरू करेंगे, जहाँ से भी हम चलना शुरू करते हैं वो हमारा होगा प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ पर हमें जाना है, ठीक है, वो होगा हमारा अंतिम बिंदु।
जैसे कि आप घर से चलते हो स्कूल जाने के लिए, तो आप घर क्या हो गया, घर हो जाएगा आपका प्रारंभिक बिंदु। और आप स्कूल जाते हो, स्कूल आपका क्या हो जाएगा, स्कूल आपका हो जाएगा अंतिम बिंदु। और उसके बीच की दूरी आप ही माप सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्न को हम करेंगे, तो ये करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए और प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए, पहली गति कौन सी होगी, सरल रेखीय गति। उदाहरण क्या हो जाएंगे, सीधी सड़क पर चलते वाहन, रेल का ट्रैक पर चलना। सेकंड देखिए, वृत्तीय गति या वर्तुल गति, जैसे विशाल पहिए वाला झूला, पंखा आदि। तीसरी प्रकार की गति हो जाएगी दोलन गति या आवर्ती गति, जैसे दीवार, घड़ी का लोलक या झूला। तो ये हो जाएगी 3 प्रकार की गति। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कब 0 रहेगी, यानी जब वो वस्तु कैसी है, विराम अवस्था में है। तो जब वस्तु विराम अवस्था में होगी तो तब तय की गई दूरी जो है वो क्या होगी, शून्य होगी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यदि आप रोज स्कूल जाएं तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे। तो आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। मान लीजिए ये आपका जो है क्या है, यहाँ पे आपका स्कूल है और यहाँ पे आपका घर है, तो इसके बीच में जो है कितनी दूरी है, ये है 2 किलोमीटर। अब आप एक बार स्कूल जाते हो, एक बार स्कूल आते हो, तो एक दिन में कितनी दूरी तय करी है आपने, एक दिन में दूरी तय करी है आपने टोटल 4 किलोमीटर। तो एक दिन में तय की गई दूरी हो जाएगी 4 किलोमीटर। अब 5 दिन में दूरी कितनी तय करेंगे, तो 5 को हम 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या यह हुआ कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं, क्यों और क्यों नहीं। देखिए, अगर हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी के सापेक्ष में अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, समझाया था कि पृथ्वी के सापेक्ष में तो पेड़ स्थिर हैं, जहाँ हैं वहीं हैं। ठीक है, पेड़ घूम नहीं रहे हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो अगर हम सूर्य के सापेक्ष में देखें तो पेड़ घूम रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर जो है लिखेंगे। तो ये थी आपकी आज की बहुत ही आसान वर्कशीट। आई होप आपको स्टूडेंट्स वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।